आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने बचाए जाने से पहले 28 साल तक एक निर्जन द्वीप पर बिताए। ये काल्पनिक कहानी है डैनियल डीफो द्वारा लिखित रॉबिन्सन क्रूसो की, जो एक स्कॉटिश नाविक अलेक्जेंडर शेलकिर्क के वास्तविक जीवन के अनुभव से प्रेरित है, जिन्होंने 1709 में बचाए जाने से पहले 4 साल तक दक्षिण प्रशांत महासागर या साउथ पैसिफिक ओशियन में एक निर्जन द्वीप पर फंसा रहा था। स्टडी टेल्स के एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। रॉबिन्सन क्रूसो 17वीं सेंचुरी में यॉर्क शहर का एक इंग्लिशमैन था जो जर्मन मूल के एक व्यापारी का सबसे छोटा बेटा था। क्रूसो अपने पिता द्वारा कई बार समझाए और मना करने के बाद भी अपने कानून के अध्ययन को छोड़कर समुद्र में जाने की इच्छा व्यक्त करता था। वैसे तो रॉबिन्सन अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए प्रतिबद्ध था, लेकिन अंत तक वो प्रलोभन के आगे झुक गया और एक दोस्त के साथ समुद्र यात्रा में जाने का प्लान बना लिया। दोनों जाने ही वाले होता है कि एक तूफान के कारण जब क्रूसो और उसके दोस्त लगभग मरने की हालत में आ गए थे, क्रूसो ने दोस्त को समुद्र यात्रा से मना कर दिया और खुद अकेले ही लंदन छोड़ने वाले जहाज पर एक व्यापारी के रूप में चढ़ गया। ये यात्रा आर्थिक रूप से क्रूसो के लिए सफल होती है और क्रूसो अपने शुरुआती मुनाफे को एक विधवा दोस्त की देखभाल में छोड़कर एक और यात्रा का योजना बनाता है। लेकिन क्रूसो की ये दूसरी यात्रा उतने भाग्यशाली साबित नहीं होते। सफ़र के दौरान जहाज को मूरिश समुद्र के लुटेरों ने जब्त कर लेता है और क्रूसो को नॉर्थ अफ्रीकन शहर सैली में एक शक्तिशाली व्यक्ति का गुलाम बना लिया जाता है। मगर एक दिन मछली पकड़ने के दौरान वो वहाँ से भागकर एक पुर्तगाली जहाज पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है और जहाज का कप्तान उसे ब्राज़ील ले जाता है, जहाँ क्रूसो ने खुद को एक बागान मालिक के रूप में स्थापित किया और जल्द ही सफल हो गया। कुछ दिनों बाद अपनी व्यापार को बढ़ाने के लिए क्रूसो को कई लोगों का ज़रूरत पड़ना शुरू हो गया, तो क्रूसो ने अफ्रीका जाकर कुछ दास खरीदने का प्लान बनाया और उसके अनुसार फिर से एक और बार समुद्र यात्रा में निकल पड़ा। लेकिन इस बार शायद उसके नसीब को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। वो जहाज से यात्रा कर ही रहा होता है कि ट्रिनिडाड के तट पर एक समुद्री तूफान के कारण उसका जहाज बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। आंखें खोलने पर क्रूसो को जल्द ही पता चल जाता है कि वो एकमात्र लौता व्यक्ति है जो अभी जीवित है। इसलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए जल्दी से वो अपने लिए आश्रय और भोजन की तलाश करता है। इस दौरान समुद्र तट से कुछ ही दूरी में एक जहाज का टूटा हुआ मलबा उसे दिखाई देता है, जहां से वो कुछ ज़रूरी सामान ले आने में सक्षम भी होता है और ये उसने बार बार कर रहा होता है। सितंबर 1, 1659 यही वो दिन था जब क्रूसो पहली बार इस टापू पे आया था। क्रूसो उसी द्वीप पे अपने लिए एक आश्रय बना लेता है और तारीख के हिसाब के लिए वो एक क्रॉस बनाता है जिसको वो घर के बगल में ही काट देता है। इसी दौरान उसे तट पर कुछ बकरियां भी नज़र आते हैं जिन्हें वो मांस के लिए चढ़ाने का जुगाड़ भी कर लेता है। सन 1660 में जून की महीना था जब क्रूसो एक बार बीमार पड़ जाता है और वो वरम देखता है कि मौत का फरिश्ता उसे लेने आते हैं और कहते हैं, तुम कभी भगवान को याद नहीं किए, इसीलिए हम तुम्हें नरक में ले जाने आए हैं। उस दिन के बाद क्रूसो ठीक करता है कि वो रोज़ बाइबल की एक पन्ना ज़रूर पढ़ेगा। इसी तरह धीरे धीरे क्रूसो उस वीरान सी टापू पर जीवन बिताना सीख गया और साथ साथ मिट्टी से बर्तन बनाना और खेती करना भी सीख गया। ऐसे ही 1 साल गुजार जाने के बाद एक दिन क्रूसो समुद्र तट पे एक आदमी का पैर के निशान देखकर चौंक जाता है और सोचता है ये निशान कोई नरभक्षी का होगा। भयभीत होकर उसने खुद को हथियार बंद कर लिया और नरभक्षियों की तलाश में निकल गया।
ऐसे ही एक दिन घूमते घूमते क्रूसो ने 30 नरभक्षियों को अपने शिकार के साथ किनारे की ओर जाते हुए देखा। उन शिकार में से एक की मौत हो गई थी और एक मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन अचानक वो छूट जाता है और क्रूसो की तरफ भागने लगता है, जिसे देख क्रूसो पीछा करने वालों को मार देता है और उसकी रक्षा करता है। अपने मुक्ति के लिए वो पीड़ित कृतज्ञतापूर्वक क्रूसो के प्रति पूर्ण समर्पण करता है और उसका दास बन के रहने का निर्णय लेता है। जिस दिन उसके जान बचाए गए थे, उसकी याद में क्रूसो ने उसका नाम फ्राइडे रखता है और उसे अपना नौकर बना लेता है। फ्राइडे को बुद्धिमान पाते हुए क्रूसो ने उसे कुछ अंग्रेजी शब्द और कुछ प्राथमिक शिक्षा देने का फैसला किया और जान सका कि नरभक्षियाँ अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होती है जो सिर्फ अपने दुश्मनों को ही खाती है। फ्राइडे ने क्रूसो को ये भी सूचित किया कि नरभक्षियों ने क्रूसो द्वारा पहले देखे गए जहाज से कुछ लोगों को बचाया था और वो लोग पास में ही रह रहे हैं। इसी दौरान एक दिन उस टापू पर 21 नरभक्षी आते हैं जो अपने साथ 3 पीड़ितों को पकड़ रखा होता है। इनमें से एक व्यक्ति यूरोपियन ड्रेस में भी था। फ्राइडे और क्रूसो ने मिलकर अधिकांश नरभक्षियों को मार डाला और वो पीड़ितों को बचाया, जिनमें से एक व्यक्ति फ्राइडे का पिता भी था। इस घटना की 11 दिनों बाद एक दिन फ्राइडे को एक जहाज उस द्वीप की तरफ आता हुआ दिखता है जहां 3 लोग बंदी किया गया था। क्रूसो ने उस बंदियों को छुड़ाया, जिनमें से एक आदमी नाविक था जो क्रूसो को घर जाने में मदद कर सकता था। 19 दिसंबर 1686 जब फ्राइडे और क्रूसो सभ्य जगत लौटने के लिए जहाज पर चढ़ जाता है, घर लौट के उसे पता चलता है कि उसकी 2 बहनों को छोड़कर उसका पूरा परिवार मर चुका है। दूसरी तरफ उसकी विधवा मित्र ने क्रूसो के पैसे को सुरक्षित रखा हुआ था। इसी दौरान क्रूसो को पता चलता है कि ब्राज़ील में उसके बागान अत्यधिक लाभदायक रहे हैं। क्रूसो अपना ब्राज़ीलियन ज़मीन बेच देता है और उसकी बहन और वो विधवा मित्र को कुछ भाग देने के बाद वो इंग्लैंड में ही रहने लगता है, जहाँ वो एक शादी भी करता है और 2 साल तक सांसारिक जीवन बिताता है जब तक उसकी पत्नी का मृत्यु नहीं हो जाता। जीवन के अंतिम दिनों में क्रूसो ने फिर से उस टापू में जाने का निर्णय लेता है और देखता है वहाँ अब एक कॉलोनी बन चुका है और इसी तरह ये किताब एक समृद्ध उपनिषद बन जाता है। उम्मीद है स्टडी टेल्स की इस वीडियो को आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।